हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग एरोमेटिसिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो काफी इजी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है द कंपाउंड हैविंग द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसमें होगा। जैसा कि हमें मालूम है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज जिस मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये फुलवरीन है। ठीक है, तो फुलवरीन में आप देखिए कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें तो कितने आते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हमें मालूम है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिक रेंज में आता है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है, एरोमेटिक होगा तो स्टेबल होगा। दैट इज इसका मतलब ये कि जब ये एरोमेटिक है, स्टेबल है अपने इनिशियल स्टेज में, तो इसमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। दैट इज इसमें डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। तो यहाँ पे लीस्ट डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें ये जो हमारे पास डी वाला एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये डाइपोल मूवमेंट इस तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे कि ये दोनों ही रिंग जो है वो स्टेबल हो जाए। तो पहले देखिए कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट कितने हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि वो एरोमेटिक रेंज में नहीं आते। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा एक्सपेक्टेड है कि ये करस्पॉन्ड कर रहा है 4n सिस्टम से। और 4n सिस्टम वाले जो इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये एक्सपेक्टेड हमें लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक होगा। बट अगर हम यहाँ पे अगर एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, जैसे कि ये वाला बॉन्ड अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें तो हमें क्या दिखाई देगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें कुछ इस तरह से, तो आप देखिए कि इसमें इस वाली 5 मेंबर रिंग जो है इसमें इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो दैट इज इसको हम इस तरह से दिखाएंगे कि जो 5 मेंबर रिंग है उसमें 5 मेंबर रिंग में जो एक कार्बन एटम है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जबकि जो 7 मेंबर्ड रिंग है उस 7 मेंबर्ड रिंग पे एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो हर एक रिंग का इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो देखिए 5 मेंबर्ड रिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, एक नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ पे इस रिंग के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एरोमेटिक रेंज में आते हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिक रेंज में आते हैं। इसका मतलब ये रिंग एरोमेटाइजेशन कर रही है। सिमिलरली जो 7 मेंबर रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि ये जो एक डबल बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2, 2, 4 और 2, 6। यहाँ पे भी इस वाली रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि एरोमेटिक रेंज में आते हैं। ठीक है, तो हर एक रिंग जो है वो एरोमेटिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब देखिए आपको मालूम है कि एक जो 7 मेंबर रिंग है उसमें पॉजिटिव चार्ज और 5 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज है। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि इसमें इस वाले मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग में रहेगा और नेगेटिव चार्ज इस रिंग में रहेगा। मतलब इसको अगर हम करेक्टली रिप्रेजेंट करें तो ये मॉलिक्यूल में कैसा दिखाई देगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ब्रेक करके, और इस रिंग में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दूसरी जो रिंग होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया, इसका मतलब है कि इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल तो ये हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें भी इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि दोनों रिंग पे अलग अलग
अलग चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर इस तरह से आप ब्रेक करिए, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करें तो ये कैसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जो 7 मेंबर्ड रिंग है, जो 7 मेंबर्ड रिंग है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो देखिए 6 मेंबर 7 मेंबर जो रिंग है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये तो एरोमेटिक क्राइटेरिया को पूरा कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये रिंग तो एरोमेटिक बनेगी। लेकिन दूसरे रिंग में देखिए, दूसरी रिंग में देखिए कि क्या है, जो 3 मेंबर्ड रिंग है साइक्लो प्रोपेन रिंग जो है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसके कंट्रीब्यूट करते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है एक रिंग जो है इसमें 3 मेंबर्ड की जो रिंग है वो एंटी एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब टोटल जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी और इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड बीच से ब्रेक नहीं होगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो मॉलिक्यूल जो है वो इसी स्टेज में रहेगा, तो यहां पे भी डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, लोएस्ट डायपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए, इस वाले मॉलिक्यूल को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि एक रिंग जो है वो एरोमेटिक बन जाए। एरोमेटिक कैसे बन जाए? अगर इस वाले डबल बॉन्ड को यहां से ऐसे ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के बाद आपको एक 5 मेंबर रिंग मिलेगी। 5 मेंबर रिंग में जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, 5 मेंबर रिंग मिलेगी जिसमें एक कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इन 2 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। और जब भी कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज होगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो वो एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें इसमें तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6, इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग हो गई, इसलिए ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, किस तरह से ये बिहेव करेगी? अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी कि जो 5 मेंबर रिंग है इसमें नेगेटिव चार्ज होगा और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 कंपाउंड ऐसे मिले। देखिए ये भी, ये वाला जो फुलवलीन कंपाउंड है ये भी न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। और जो तीसरा कंपाउंड है इसमें भी बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। हमारे पास 2 कंपाउंड मिल गए, डी और कंपाउंड बी। ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। इस कंपाउंड को कंपेयर करिए और इसको कंपेयर करिए, ये दोनों कैसे हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में कंपाउंड में हमें कंपेयर करना है कि डायपोल मूवमेंट किसमें ज्यादा होगा। तो डायपोल मूवमेंट किसमें ज्यादा होगा? देखिए इन दोनों की स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में स्टेबलाइज हो रहा है, एरोमेटाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखिए कार्बन एटम पे है, तो टोटल इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा ये काफी अनस्टेबल होगा। स्टेबल तो होगा, लेकिन अगर इस कंपाउंड के कंपैरिजन में हम इसको कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एटम पे है, रिंग में स्टेबलाइज नहीं है, एरोमेटाइजेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जबकि बी वाले कंपाउंड में हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है वो एरोमेटाइजेशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग में सर्कुलेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज रिंग में सर्कुलेट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल जो होगा बहुत ही स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, और जब चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट बी वाले कंपाउंड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? कंपाउंड्स हैविंग द लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन। तो सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन किसमें होता है? सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन ऐसे मॉलिक्यूल में होता है
जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू फ्री रोटेशन पॉसिबल हो। ठीक है, क्या बताया हमने? हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कंपाउंड्स हैविंग द लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में देखिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6। ठीक है, इस रिंग में 7 मेंबर रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वाला बॉन्ड हम इस तरह से यहाँ पे ब्रेक कर दें ऐसे, ठीक है, अगर इस तरह से ब्रेक कर दें तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये कैसा दिखाई देगा? ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि 7 मेंबर जो रिंग है, जो 7 मेंबर रिंग होगी उसमें इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जबकि जो 3 मेंबर जो रिंग है उसमें एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव वाली रिंग है, ये चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 2 2 4 2 6। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रेंज में आते हैं, और एरोमेटिक रेंज में आते हैं तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज साइक्लाइजेशन करेगा। दैट इज जो 7 मेंबर्ड रिंग होगी आपकी, वो साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो 3 मेंबर रिंग है उसमें केवल नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें देखिए जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एक्चुअल में सिस ट्रांस फ्री रोटेशन तो होगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं, ये मॉलिक्यूल देखिए, इस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रेंज में आते हैं, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। ठीक, देखिए इसमें देखिए कि अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें, फॉर एग्जांपल ऐसे एक बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तो अगर बॉन्ड हम ब्रेक करें तो एक जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरह से, और दूसरी जो रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ये रिंग तो एरोमेटिक हो जाएगी, जबकि दूसरी रिंग जो है इसमें कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4। ठीक है, केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? एंटी एरोमेटिक रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एक एरोमेटिक रिंग बन रही है, एक एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है। तो इन दो रिंग में एक एरोमेटिक दूसरी एंटी एरोमेटिक होगा तो कंपाउंड जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन ये इसी फॉर्म में होगा और बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे नहीं होगी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ट्विस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए जब ऐसे ट्विस्ट करे तभी तो ये सिस से ट्रांस सिस में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा कंपाउंड देखिए, ये वाला कंपाउंड देखिए, इसमें क्या है कि एक 7 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग है। इस 7 मेंबर्ड रिंग को हम इस तरह से ब्रेक करें ऐसे, तो देखिए इस वाले जो 7 मेंबर्ड रिंग है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और 5 मेंबर्ड रिंग में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से देखें कि 7 मेंबर्ड रिंग है, जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो पॉजिटिव चार्ज ये पूरा का पूरा स्टेबलाइजेशन करेगा, जबकि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पूरी रिंग में स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है, ठीक है, और ये रिंग भी एरोमेटिक है, दोनों रिंग एरोमेटिक है, ठीक है। जब हम यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6।
यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले रिंग पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6। तो दोनों ही रिंग में 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि दोनों ही रिंग एरोमेटिक होंगी। एरोमेटिक होंगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा और ये हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, जब ये हाईली स्टेबल होगा तो बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा होगा। अब जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो ये फ्री रोटेशन कर पाएगा, दैट इज ये ट्रांस सिस में, और सिस से ट्रांस में बहुत आसानी से रोटेट करेगा, ऐसे ये रोटेट कर सकेगा। तो इसमें जो एनर्जी बैरियर है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में इसी में लोएस्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड में लोएस्ट सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन एनर्जी बैरियर होगा, आइसोमराइजेशन एनर्जी बैरियर। बात समझ में आ रही नहीं? तो हमें ये क्या पता लग रहा है कि अगर हम इस कंपाउंड में देखें कि लोएस्ट एनर्जी बैरियर किसमें होगा, इस वाले मॉलिक्यूल में होगा, कंपाउंड सी में, क्योंकि जब बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो जो स्पीशीज बनती है हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबलाइज है, नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज है, बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है जिससे फ्री रोटेशन हो सकता है, इसलिए सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के लिए लोएस्ट एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारा यही वाला कंपाउंड होगा। कंपाउंड डी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कंपाउंड डी को हम लोग क्या करें, अगर कोई बॉन्ड हम यहां से ब्रेक करें तो आप देखिएगा जब कोई बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक 7 मेंबर रिंग है, इस 7 मेंबर रिंग पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन इसमें कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि एंटी एरोमेटिक होगा, और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से हाईली अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर बीच में रहेगा। तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी।